जी प्लान तो बढ़िया करी थी। काश कि ऐसा हो पाता कि साग अचार से ना जज साहब कम से कम किसी के हक में नहीं पर सही फैसला तो सुनाए देते। जो जो चाहता उसका वो दे देते। मतलब जो भाई आज़ादी चाह रहे हैं उनको आज़ादी मिल जाती। जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो भैया आज़ादी मिलने के बाद बढ़ जाते। जो अकेले रहना चाह रहे हैं वो अकेले रह लेते। कल कुछ भाई साहब ऐसा ही देखने को मिला अंकुश अग्निहोत्री की वीडियो में। और कुछ ऐसी बातें कि भाई मैं तो हो गई हैरान परेशान। का है पूरी बात मम्मी जी, हम तो कह रहे काम बांट दीजिए, बता दीजिए कि भाई तुम्हें इतना इतना करना पड़ेगा। तुम्हारी लड़की मतलब आई एम सॉरी तुम्हारी बीवी यहाँ पर है नहीं और दूसरा का बीवी का कोई चांस नहीं है, तो तुम्हें इतने अपने हिस्से काम करना पड़ेगा। बोल दिया करिए मम्मी जी। मम्मी जी बेचारी दिन भर काम करती रहती हैं। कहीं ना कहीं यार फील तो होता ही है जब एक हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है तब खुद है मैडम हेल्पिंग हैंड मांगते मांगते चली गई, फुर्र हो गई कि बिना हेल्पर के तो हमारे इधर ना हो पाएगा। इधर ही बूढ़ी बीमार, उधर मैं बच्चा भी संभालूं, उधर घर भी संभालूं, बड़ी समस्याएं थी उस टाइम। फिर का जी हमारी जिज्जी ने उठाया झोला झटका। सारा जो दारो मदार है वो काम का ही है। अब उधर भी काम है, काम गिनाती रहती है, लेकिन देखिए अब उधर कहाँ चली जाएगी। खुद का घर बनाया है, ज़्यादा से ज़्यादा होटलों तक टहल के आ जाती है फिर हैं। तो कुछ नोना जिज्जा के बारे में भी कुछ लोगों ने भाई लिखा है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भाई नोना जिज्जा से सब लोग बहुत डरे हुए हैं, कह रहे हैं एक तो हमारा नोना जिज्जा एकदम हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा इंसान। अंकुश से बोले कि भैया थोड़ा संभल के जाना। का है टॉप पे कमेंट थोड़ा संभल के जाना। लास्ट टाइम की तरह बुद्धिजीवी आया तो बड़ी मैडम आई है, फिर से कोई लड़ाई ना हो इसलिए किसी को साथ में लेकर रखना, और वकील तो विटनेस रहेगा ही। तो भैया लोग आज भी डरे हैं और कहीं सोच रहे हैं कि 10 जून वाला फिर से ना भाई साहब वही वाला टाइम आ जाए। हालांकि अभी जो चल रहा है अक्टूबर, 10 जून में जो कहानी दोहराई गई थी वो अक्टूबर में फिर से ना दोहराई जाए। और आज की डेट क्या है, एक सेकेंड, 17 अक्टूबर। तो 17 अक्टूबर को लोगों के दिलों में डर बैठा है कि हमारे नोना जिज्जा, भाई वैसे तो वो बातों से ही लोगों को घुमाए देते हैं लेकिन कब्बो कब्बो हाथ भी उठा लेते हैं। मतलब यार ये तो एक तरीके का गलत फ़ायदा हुआ है ना कि तुम्हारे पास इतना पावर है कि भाई साहब नॉर्मल से नॉर्मल इंसान और नॉर्मल से नॉर्मल जगह पे तुम किसी को भी कोट दोगे। हालांकि ये नॉर्मल जगह पे ये कांड नहीं हुआ था, कोर्ट परिसर में हुआ था। उसके ऊपर चुप्पी क्यों साधी रखी गई, क्यों अंकुश ने कोई स्टेप नहीं उठाया? कुछ ना कुछ तो रीज़न रहा होगा, वरना नोना को भी जादू टोना निकल ही आता। नोना जिज्जा काहे अपनी नौकरिया के साथ खेल रहे हो हैं? ये सब कांड करने के बाद इम्पैक्ट पड़ता है आपके प्रोफेशन पे, और आपकी इमेज की तो आपने सत्यानाश कर रखा है। आपकी इमेज ये वाली है और आपके साले ने ही बनाई है। कहा कि बाकी लोगों ने कैमरा लगा तो नहीं ना रखा आपके घर में। और कुछ लोग तो भाई साहब ये सबके साथ जो डांस होते हैं। एक क्लिप पड़ी है नोना जिज्जा और पूरी फैमिली की, ऐसे ऐसे रस्सी खींचने वाला भी बग्गा कर रहा है। उसमें पूरा खानदान है जो बल्ले बल्ले सावा सावा कर रहा है। खैर ये मनमौजी कभी भी डांस कर लेते हैं। वो क्लिप आज भी किसी चैनल पे पड़ी हुई है, देख कर इतनी हंसी आती है। खैर मस्त रहना चाहिए है ना। और जब ऐसा कोई ओकेज़न है, अब नोना लोगों को डांस आता, हमरे को आता ही नहीं जी, तो हम चाह के भी ना कर पाएंगे है ना। खैर चलो मुद्दे पे आते हैं। तो अंकुश अग्निहोत्री का वीडियो आई थिंक ये कल रात में आया था कि गिफ्ट्स पैक कर लिए, कोर्ट हियरिंग जाना है। बहुत दुख होता है यह सब देखकर। असल में अपनी लैविश लाइफ के बारे में भी बोल रहे थे। और फरिश्ते तो बोलते रहते हैं, दीदी थोड़ा सा हिंट दे देती हैं, फरिश्ते उस पर 2-2 4-4 घंटे लाइव करते हैं। लेकिन यकीन मानिए भाई अब बहुत अजीब लगता है कि कुछ ना कुछ निकल आना चाहिए हल इनके केस का। हालांकि अंकुश ने बहुत लेट में ये वाला अपना केस दायर करा है, डाइवोर्स वाला। तो मम्मी जी भाई हंसी मजाक चल रहा था। वकील जी के लिए साग भी उन्होंने बना लिया है और 2-3 तरह के अचार भी भेज रही हैं, शायद उन्होंने बोला होगा। और रिश्ते में शायद इनके वकील कुछ लगते भी हैं। वकील जी एक हैं या 2 पता नहीं, जो भी हैं। तो भाई इधर से भेज रही थी मम्मी जी। पहले बोली कि भाई तू ले जा, मम्मी जी खुल के हंस रही थी, बड़ा अच्छा लगा।
पहली बार उनको ओपनली इतना खुल के हंसते हुए देखा। उस हंसी मजाक के दौरान कहती ले जाओ कि उसको दे दो, कोर्ट में जाके जज को दे दो, हमारे केस जाए कट। अंकुश घबराएगा, अरे मम्मी क्या कर रही हो, इतना देर में तो हम हिम्मत कर पाए हैं केस लड़ने का। उससे पहले अंकुश ये केस लड़ने के लिए हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। सेक्शन 9 तो कभी कुछ तो कभी कुछ, काफ़ी टाइम लगा दिया। शायद कोई होप थी कि शायद के बुद्धि आ जावे, है ना। लेकिन फिर जब लाइफ में मूव ऑन किया तो फिर ये तो करना ही था। लेकिन अब हमारी दीदी उस केस को अड़ना चाहती है। बेसिकली उसका ये है कि मैं लटका के रखूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सबको पता है कि उसका ईगो हर्ट हुआ है और उस चीज़ से वो समझौता नहीं कर सकती। आई नो कि एक बहुत बढ़िया प्लान बन गया होगा। अब पीएचडी धारक नोना जिज्जा अगर कोई अच्छा प्लान ना बना पाए तो मुश्किल नहीं है, उनके लिए बहुत आसान है ऐसे प्लान को अंजाम देना। तो नोना जिज्जा तो अपना प्लान बना चुके हैं, बाकी का होता है का नहीं होता है आज नहीं तो कल पता ही है चल जाना। फिर जब बात आ रही थी लैविश लाइफ की, तो कह रहे थे कि भाई हम तो कोर्ट कचहरी चक्कर काट काट के थक चुके हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि भाई देखो कितना लैविश लाइफ जी रहा है, देखो कितना। अरे भाई उनके लिए लैविश लाइफ का मतलब यही है। वैसे क्या कहेंगे झूठी अंका की लाइफ के बारे में, जो 5 सितारा होटल से पटना, पटना से हिमाचल और 2 प्राणी हड़िया कानी, उसके बावजूद शायद 2 हेल्पर आ गई थी जब बग्गी गई थी, या फिर एक ही हेल्पर थी, वो बोल बच्चन थे, है ना। तो उस लाइफ के बारे में क्या कहेंगे, लैविश है। जारा सितारा है और स्टारबक्स और न गुलाबो, न जाने कितने कितने ब्रांड पहनते हैं, और नॉर्मल कपड़े इसमें कितने सारे आ जाएंगे। अब चलो ठीक है भाई, तुम्हारे पास पैसा है तो पहनो, जो लोगों के पास नहीं वो नॉर्मल पहनते हैं। ब्रांड में क्या रखा है जी, कपड़ा सॉफ्ट होना चाहिए, स्किन पे भाई कुछ एलर्जी वगैरह ना हो, बस ठीक है। मेरे लिए तो इतने मैटर करता है कि मेरे स्किन फ्रेंडली होना चाहिए। मुझे ब्रांड व्रांड ना मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, बड़ बच्चन का है बोलने, और ना ही मुझे कोई खास लगाव है। तमाम लोगों को बहुत ही ज़्यादा ब्रांड से होता है कि नहीं हमको तो ये ब्रांड लेना, और ये सब तो भाई ससुर का नाती। वैसे तो ये दूसरों को कहते थे हमारी वजह से ब्रांड जान पाया, उससे पहले जानता भी नहीं था ब्रांड होता का है, हमने ब्रांड से परिचय कराया। अरे यही छुटकन्नी एक बार बोली थी ना, कुछ 57 मिनट या 44 मिनट वाले वीडियो में, कि भाई हमसे सब सीखे हैं ब्रांड का होता है, बाकी की चीज़ें का होती हैं। और आज हम इन पे हमारी बिल्ली में आऊँ, हमरे स्टैंड पे हमरे प्लेटफॉर्म पे रह कर खाए रहें पी रहे हैं, और हम इनको जो है एकदम मतलब मान के चलिए कि परेशान कर रहे हैं, या फिर हमको टॉन्ट मार रहे हैं, या फिर भाई साहब हमको चैलेंज कर रहे हैं। तो चैलेंज तो मैडम आपने किया है, अंकुश ने नहीं किया है। सबसे ज़्यादा हमारी जिज्जियों को दुख तकलीफ तब लगता है जब कंचन इस घर में आती है। अब जाहिर सी बात है बगल में उसका घर है, तो कभी कभी मतलब ऑफिस जाते वक्त आते वक्त, वैसे मोस्टली तो मोबाइल लेने अंकुश ही जाता है उसका वीडियो एडिट करने के लिए। मेरे हिसाब से कंचन को अब सीखना चाहिए, एडिटिंग में कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं है, तो एडिटिंग में तुम्हें जोड़ना ही है ना, और उसको जोड़ करके बस पब्लिक करना है। मे भी इंटरनेट का स्पीड उधर स्लो हो तो कोई और बात है ना, पर ये कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं। एडिटिंग एक बार अगर आप ध्यान दे लो तो आराम से आ जाएगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें इन सबको बहुत ही बुरी लगती, खास करना जलनखोर जिज्जी तमार देखो बुरी लगती हैं, लेकिन उनकी जो जलन है उसकी पूर्ति कौन करता, फरिश्ते। फरिश्ते कहते हैं कि जी देखो जब देखो इधर है बनी रहती है ऐसा वैसा है। तो सुना है कि भाई साहब फरिश्तों को कुछ और भी मिला है काम, 1-2 दिन में पता चल जाएगा, है ना। फरिश्ते खुद ही अपने मुंह से बक देंगे, निकाल देंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें अब हमें तो बस यही देखना है कि आज कोर्ट में क्या होता है। उन्होंने कहा था कि मैं तो बस वकील तक जाऊंगा और जो वकील हैं वो अपना जो काम है वो पूरा कर लेंगे, बाकी देखो सैलरी वैलरी फीस वगैरह जो भी वकील की होती है वो भी तो देना होता है। तो मे भी अंकुश उस जगह तक कोर्ट तक ना जाए, सिर्फ वकील से मिल के आ जाए, बाकी वकील अपना पार्ट कर ही लेंगे। हो सकता है सेकंड वाली पार्टी भाई जाए, क्योंकि इसमें बुद्धिजीवी जीजा हैं,
बुद्धिजीवी जीजा हो सकता हमारे जज साहब को एक्स्ट्रा क्लास दें कि देखो जज, तुमसे हो पा नहीं रहा है, देखो ये बिल्कुल मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। बुद्धिजीवी समाज के लोग हैं, इसको और लटका के रखो। हमारी प्यारी सी लड़की को कितना परेशान किया उसने, उसको ठंडा दूध दिया। जज साहब समझ सकते हैं, आपकी बहन बेटी ने कभी ठंडा दूध पिया है? हैं भाई साहब, झाड़ू लगाना बहुत बड़ा टास्क था, उसको वाइपर फेंकने नहीं दिया, वाइपर कह रहे हैं सॉरी, डायपर फेंकने नहीं दिया गया है। बताइए, डायपर गंदे होते हैं, बुद्धिजीवी समाज के लोग घर में डायपर रखते, दूर फेंक के आते हैं, क्योंकि अगर आसपास आप फेंकोगे ना तो वो कहीं ना कहीं खींच के घर तक चले आएंगे डॉगी की तरह। मतलब बुद्धिजीवी जीजा जो भी समझा सकते हैं, अगर इनकी एक बार थोड़ा सा भी ना बातचीत हो जाए ना तो जज से पूरा पूरा इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करेंगे कि मैं इस लड़की का और होल सोल इंचार्ज भी हूँ, घर का मुखिया भी हूँ, और हमारे लिए बच्ची है, बच्ची की तरह पाला है, और अभी इसको इतने दुख में नहीं देख सकते। ये सारी चीज़ें हमारे रोना जी जज को बधाने के लिए, उसका दिमाग अपनी तरफ लाने के लिए बोल सकते हैं। कहीं लिंक निकल आओ तो जज जी के घरे चले जाएं, कोल्ड ड्रिंक लेके, जज चिल, चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, चेयर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें खैर हंसी मजाक से हट के आएँ। तो प्लान इनका यही है कि भाई अगर एक बार केस अगर यहाँ पर ऐसा होता है तो दोबारा से करने को तैयार रहेंगे, क्योंकि इनका उद्देश्य लाइफ में आगे बढ़ना है ही नहीं है। इनके कितना भी बोले मैं अध्यात्म से जुड़ गई हूँ, स्पिरिचुअल हो गई हूँ, वो सिर्फ कहानियाँ हैं। ये कोई अध्यात्म से नहीं जुड़ी हैं और ना ही कभी ये भगवान जी से जुड़ पाएंगी। इनकी सच्चाइयाँ यही हैं, कभी भी ये जुड़ नहीं सकती। तो आप समझ लो ये सिर्फ जलनखोरी का मामला है बस। इस केस में आगे का होता है भगवान करे कुछ। भैया इनपुट तो इतना लगा रहे हैं, वकील आउटपुट कुछ निकला है। मम्मी जी ने तो अचार वचार भी भेज दिया कि वकील खाए कि थोड़ा उसका अंग वंग फड़ गए तो कुछ अच्छा काम करे। वैसे फरिश्तों को कंटेंट दे दिया अंकुश ने। अब फरिश्ते इस अचार और इस क्या बोलते हैं साग पे न जाने कितने लाइव कर डालेंगे, कितने वीडियोस बना डालेंगे। फरिश्ते अब रुकने वाले नहीं। राधे राधे भैया, आंटी जी को प्यार वाला नमस्कार और संभल के जाना है। इनका कहना है कि भाई देखो आंटी जी के हार्ड वर्क को तो सब लोग अप्रिशिएट करते हैं, जिस लेवल पे मतलब कभी बीमार हो सफ़र से आए, यही चीज़ मतलब हम लोग तो देखो आंटी जी से बहुत यंग है ना, फिर हम लोग भाई कहीं से आते हैं तो थक जाते हैं कि यार छोड़ो चलो जोमेटो कर लेते, स्विगी कर लेते, आज नहीं बनेगा है ना। फिर ये होता है कि यार आजकल जब बाहर में देखने लगी हूँ कुछ भी भाई होटल्स में ऐसा निकल रहा वैसा निकल रहा है, तो मैं तो चाहे भाई खिचड़ी बना लो, तहरी बना लो या फिर रोटी बना लो, बहुत थके हो तो है ना, लेकिन बाहर का खाने का मन नहीं करता। लेकिन आंटी उसी स्पीड के साथ काम में लग जाती हैं, वो देखकर तमाम यंग लोग शर्माते हैं कि भाई वाह जी वाह, आंटी भाई नॉन स्टॉप काम किया करती, किचन में, रूम में, इधर उधर पूरा घर की। और कुछ लोग एक सिंगल मम्मी हैं, 3 साल के लड़के को पालना इतना कठिन टास्क हो गया है, ऊपर से बहनियाँ आज चने के झाड़ पे चढ़ा दी इसे। तो मैडम तो इस समय चने के झाड़ पे हैं कि हाँ एक बच्चे के साथ काम करना बहुत मुश्किल है, कैसे मैं कर रही हूँ मैं ही जान रही हूँ। उधर भाई घर की भाभी अपने मायके को याद कर रही है, इमोशनल हो रही है। आई नो कि स्क्रिप्ट के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हो रही हैं, पर कुछ ना कुछ तो चीज़ें उसके दिमाग में भी चल रही हैं, क्योंकि खाना तो ऑफकोर्स ऊपर ही बन रहा है, मम्मी जी बना रही हैं। नोना जादू टोना अपनी दोनों बेटौनिन के लिए बना सकती हो तो क्या बहुरिया के लिए नहीं है? वतनन बनाई, बहुरिया के लिए कैसे बन सकता? बहुरिया खुद अपना बनावे, बेटौनी बना सकती हैं अपने लिए मम्मी के लिए, लेकिन बहुरिया के लिए नहीं ना, मम्मी जी बना सकती हैं। तो समझ जाओ दुर्विधि तो हो ही रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है। इसीलिए शायद मम्मी जी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, किसको? बग्गी को। पर ये सारी चीज़ें बुलवाई किसने है? बग्गी ने, क्योंकि ये सारी चीज़ें बग्गी कभी नहीं बोलेगी ऑन कैमरा, बर्दाश्त करने वाली लड़की है। बर्दाश्त ना करती तो अब तक इनके काले चिट्ठे घर के सामने आ गए होते कि किस प्रकार का व्यवहार और बर्ताव बग्गी के साथ हो रहा है, खासकर इस नकचढ़ी के द्वारा। नकचढ़ी कोई कसर नहीं छोड़ रही भाई साहब। मीठे अच्छा जी, अंकुश ध्यान रखना, आप किसी की बातों में विश्वास मत करना, अपने फ्रेंड को लेकर जाना, बहुत हिम्मत वाले हो, हम आपके साथ हैं।
भाई सब लोग डर रहे हैं 10 जून की घटना को कहीं दोबारा से अंजाम ना दिया जाए। पिछली बार तो कॉलर कूलर खींच के ही छोड़ दिया, कहीं इस बार कहीं बात आगे ज़्यादा ना बढ़ जाए। अब देखिए जी होता है का नहीं होता है। फिलहाल तो हमें यही लग रहा है कि अंकुश सिर्फ वकील तक जाएगा और वो अपना पार्ट कंप्लीट करके आएंगे तो बताएंगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ, अगर क्लाइंट का जाना ज़रूरी है तो मैं भी जाना पड़े, क्या है, पूरा इतना खुल के तो अंकुश ने नहीं बताया, पर हाँ यही था, तैयारी शारी हो गई है। और ये जो गिफ्ट हैं ये सिर्फ गिफ्ट वकील भैया के लिए लिए गए हैं, चाहे वो अचार हो और चाहे वो साग हो, बढ़िया अच्छे से पैक करके मम्मी जी एक पॉलीथीन में देंगी। और देखते हैं जी, उम्मीद करते हैं कि गिफ्ट तो खट्टा जा रहा है लेकिन कुछ मीठा पता चले। क्योंकि यार देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पर कुछ फरिश्ते बोलेंगे, भक्त बोलेंगे कि कैसे हो तुम लोग, किसी का घर उजाड़ना चाहते हो डाइवोर्स हो जाए। तो देखो यार, लाइफ में आगे बढ़ना ज़रूरी है, और डाइवोर्स अगर नहीं करेंगे तो एक दूसरे के लिए तुम इज्जत तो रखते नहीं, एक दूसरे की इज्जत तो करते नहीं हो। किस मुंह से एक दूसरे की शक्लें देखोगे, खासकर वो पक्ष कुछ छोड़ा, जो आदमी इतना ज़्यादा गिरा हुआ है, जो आदमी से उनको जान को खतरा है, जिस आदमी पे उन्होंने कौन सा वो है भाई, हाँ, घरेलू अत्याचार डीवी का केस लगा रखा है, क्या उस इंसान के साथ लड़की अपने आप को सेफ फील करेगी। और अब तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, मुंह काला करा के आ गया, ये करा के आ गया, ढंग की तो पसंद किया होता, जलन तो होती मुझे, क्या क्या टॉन्ट मारे, तो कुछ अब हो नहीं सकता। तो इससे अच्छा डाइवोर्स ही है यार, कि आगे बढ़ो लाइफ में। जब आपके बीच में प्यार बचा नहीं, इज्जत बची नहीं, तो ज़िंदगी साथ में बिताना बहुत टफ हो जाएगा। बदले की भावना से आप आ रही हैं ना साथ में, अगर आना चाह रही, हालांकि आना वो भी नहीं चाह रही है, क्योंकि आना अगर चाहती तो फिर वो 15-16 लाख रुपया लगाए घर न बनवाती, ये आपको भी पता है, बिल्कुल भी ना बनवाती, है ना। तो थोड़ा विवेक बुद्धि से काम लीजिए। अब गले में पड़े रहना वो चीज़ दूसरी, की लड़ाई झगड़ा होता है कई बार कपल में, और वो घर भाग जाती है, फिर 1-2 सालों बाद रिजॉल्व हो जाता है। पर वो लोग एक दूसरे की इतनी इज्जत थोड़ी उछाले होते हैं, खासकर बड़कन्नी छुटकन्नी जिज्जी ने जो तमाशा सोशल मीडिया पे किया है अंकुश की फैमिली के खिलाफ, तो वो लोगों ने ये सब नहीं किया होता, समझिए बात को। वरना कोई नहीं चाहता है, लास्ट टाइम तक हम लोग 10 जून तक भी हम यही चाह रहे थे कि काश कुछ मैजिक हो जाए और ये दोनों साथ में आ जाएं, क्योंकि हमारे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस विचार नहीं मिलते हैं, विचारों के मतभेद हैं। बाकी वो क्या खाते हैं, कैसे घूमते हैं, कैसे पहनते हैं, उनकी मर्जी, उनके कपड़े, है ना। हमको उनके कपड़ों से भी आपत्ति नहीं, उनके घूमने से भी नहीं, उनके पास पैसा है। पर दुनिया समाज में ऐसे नहीं चलता है, एक घर में ऐसे नहीं चल पाता है। आप ऐसे थोड़ी ना कि अष्टमी नवमी में घूम रहे हो या फिर उससे पहले घूम रहे हो, नवरात्रों में तो घर खाली नहीं छोड़ते, डेली दिया पूजा होता है ना। तो लोग उसको जोड़ के देखते हैं, बाकी आप जो मना है वो करो, क्योंकि कुछ लोग समाज के रूल जो है नहीं फॉलो करते। और बुद्धिजीवी जीजा कहते भी होंगे, क्या है क्या है, मतलब एक लाइट जला दो पूजा की, चल गया, जस्ट चिल, बुद्धिजीवी हैं हम, हैं तो बुद्धिजीवी समाज में ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं। अब वो देखते हैं आज नया नौटंकी ड्रामा का होता है का नहीं होता है। ऑफ कोर्स दीदी का इस रिगार्डिंग तो कोई वीडियो आएगा नहीं। हाँ, लास्ट टाइम तो नहीं आया था जब अंकुश के साथ ऐसी घटनाएं हुई थी। हाँ, पर अगर अपना जाएगी तो मैं भी त्रिया चरित्र करके मैं गई थी लेकिन कोई आया नहीं, फलाना ढिमका, अगर गई तो, नहीं तो जो प्लान बना होगा उसके अंतर्गत परफॉर्मेंस होगी। और कई बार तो ये होता है कि पुराने ही चला करते हैं 5-6 दिन तक। तो अब ये डेट वाला 17 अक्टूबर वाला वो वीडियो कब बनाएगी, कब प्रचार प्रसार करेगी, पता नहीं जी, करता ही नहीं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। अब तुरंत तो कोई रिजल्ट आने वाला नहीं, इसमें भी कई स्टेप होंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत टाइम ले लिया कि शायद अब, पर भाई साहब वो कभी आने वाली थी नहीं। खैर चलिए अभी के लिए इतना ही, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, जाने का नहीं, अगर वो बुलाती है तो भी जाने का नहीं, कहा कि ना नोना जादू टोना आएगा, सोच लेना भाई साहब। कहाँ हो इतना पीपल का पेड़ और कहाँ तुम एक पौधा, तो देख दाख के जाना। चलिए जी अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।